So today I just landed up outside the Tisari court after completing my matters for the day. So I just wanted to make a small video on my today's experience in the courtroom. So today we had this matter listed under section 138 of the Negotiable Instruments Act, that is basically a check bounce matter. So in that particular matter, the court before which it was originally listed, so that honorable judge was on leave. So the reader was just busy giving dates to everyone, and then eventually everybody was taking their dates and then leaving back to their offices. But I just realized this thing in my mind, that even if the judge is on leave, you can definitely get the relief in your matter. So basically there is the concept of link MM, that is the link magistrate in these particular courts, wherein a court has a linked court, or you can say a linked magistrate to that particular court, wherein the business of that particular court which is on leave can be taken care of by the link MM or by the link court. So I had this thing in my mind that eventually it was a matter which had really high stakes, and eventually the accused in this particular matter was evading the case in such a long time. So I just didn't want to waste this particular date, because as we all know that courts are really overburdened, and एक डेट अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने की डेट पड़ती है, एंड इवेंचुअली 6 महीने आधा साल निकल गया, एंड देन केस में कुछ हुआ ही नहीं. सो आई जस्ट वेंट टू द रीडर ऑफ द कोर्ट एंड आई टोल्ड हिम कि रीडर साहब, मेरा मैटर आप लिंक साहब के पास ले जाइए, एंड आई वुड लाइक टू आर्ग्यू माई मैटर इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट, बिकॉज मुझे अर्जेंटली रिलीफ चाहिए इस मैटर के अंदर. सो बेसिकली जनरली होता ये है कि जो लिंक कोर्ट्स होती हैं, दे डू अडहर टू दी अर्जेंसीज़, और वो अर्जेंसीज़ को देखती हैं. बाकी मैटर्स भी देखती हैं, बट अर्जेंसीज़ को डेफिनेटली देखती है लिंक कोर्ट्स. सो मैं रीडर साहब को बोला, रीडर साहब मेरा मैटर आप लिंक साहब के पास ले जाइए, एंड मैं इस मैटर को वहाँ पर आर्ग्यू करना चाहूँगा और वहाँ से रिलीफ लेना चाहूँगा. सो एज़ यूजुअल जो कोर्ट के हमारे रीडर साहब थे, उन्होंने बोला कि नहीं वकील साहब, इस मैटर में तो कुछ होना ही नहीं है, लिंक साहब भी, जज साहब भी उसमें डेट दे के आपको भेज देंगे, आप मुझसे डेट ले लो. एंड इवेंचुअली जो रीडर साहब जो डेट दे रहे थे, वो अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने बाद की डेट थी. मतलब 6 महीने तो ये हो गए, और पिछला टाइम और हो गया, तो मतलब तो पूरा साल ही इन्होंने निकाल दिया. अक्यूज़ड के मज़े हो गए, वो वैसे ही नहीं आ रहा केस के अंदर. सो इवेंचुअली आई रेजिस्टेड एंड आई फोर्स्ड हिम, रादर आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर प्लीज़ आप लिंक साहब के पास मेरा मैटर ले जाइए. अगर लिंक जज साहब भी डेट देते हैं तो इवेंचुअली देन वी हैव टू गो डाउन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. आप कुछ कर नहीं सकते उसके बाद इस सिचुएशन में. सो इवेंचुअली रीडर साहब मान गए, फिर वो हमारी फ़ाइल को लिंक साहब के पास ले गए. सो जब मैटर लिंक साहब के पास, जज साहब के पास रीच हुआ, उन्होंने सुना मुझे, अक्यूज़ को भी सुना, उनके काउंसिल को सुना, अक्यूज़ तो आए नहीं थे. सो कोर्ट वॉज रियली इंक्लाइंड टू गेट टू ग्रांट मी रिलीफ, एंड कोर्ट ने सीधा नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर दिए अक्यूज़ड के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके काउंसिल वहाँ पे खड़े हुए थे, बट स्टिल अक्यूज़ड इन पर्सन काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रहे थे. सो कोर्ट ने, लिंक कोर्ट ने रादर, सीधा नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर दिए अक्यूज़ड के अगेंस्ट. पर्पस ऑफ माई टुडेज़ वीडियो वॉज टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर दी पावर्स ऑफ लिंक कोर्ट. एंड एक चीज़ आप सबको ध्यान में रखनी है, दैट लिंक कोर्ट जो होती है उसकी भी सिमिलर पावर ही होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कोर्ट. ऐसा नहीं है कि वो लिंक कोर्ट है तो रेगुलर कोर्ट उसका ऑर्डर नहीं मानेगी. इट इज़ इक्विवेलेंट, दोनों अपने आप में बराबर हैं और दोनों ही रिलीफ ग्रांट कर सकती हैं. So the basic purpose behind my today's video was to just share my today's experience with you all, and just by acting smartly and being a vigilant lawyer, you can very well get the relief for your client, and eventually the client, if the client is satisfied, then as an advocate it really makes you feel very good. So I would really like to thank you all for such a patient hearing for my video. Thank you.